नमस्कार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज जन्मदिन है। 15 अक्टूबर 1931 से लेकर 27 जुलाई 2015 तक का जो उनका जीवन काल है वो तमाम तरीके की चुनौतियों से भरा रहा, तो साथ ही साथ उससे बहुत महान उपलब्धियों से भरा रहा है। और अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो कि वो कैसा है, तो उसके साथ काम करने वाले जो लोग हैं उनके मेमोयर्स, उनके एनेक्डोट्स, उनकी टेस्टिमनीज पढ़िए। और इस लिहाज से उनके साथ काम करने वाले लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको लगेगा कि ये सारी डिटेल्स तो आपको पहले से पता है। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद अभी तक आपने ना सुना हो, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, उनके लिए तो एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ, कहा हुआ बहुत कुछ ऐसा है जो उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए और जिससे इंस्पायर होना चाहिए। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया है। और वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक छोटा सा शब्द है, उसका प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं उनके अंदर अपने काम को लेकर के एक चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म था, यानी एक बच्चे जैसा उत्साह था। बच्चे जैसा उत्साह, ये मिसाल क्यों दी जाती है? क्योंकि बच्चे जब किसी काम को मन से करते हैं ना, तो अपनी जी जान उसके अंदर लगा देते हैं। अगर बच्चा कोई काम मन से नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ये जो चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म था, उसे देखने का मौका बार बार मिला। जिन बड़ी इस एजेंसीज़ में उन्होंने काम किया, उन एजेंसीज़ के अंदर उन्होंने कीर्तिमान बना दिए, सफलता के नए झंडे गाड़ दिए। जैसे एक प्रोजेक्ट हुआ करता था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऐसा एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो पश्चिम के देशों के पास में था, जो महाशक्तियां हैं दुनिया की, उनके पास में था। और अगर किसी भी देश को अपना स्पेस प्रोग्राम चलाना होता तो उनकी मदद उनको लेनी ही पड़ती। और अगर वो किसी तरह से अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेते और अगर उनके पास लॉन्च व्हीकल नहीं होता तो अपने रॉकेट को वो अंतरिक्ष में भेज नहीं सकते थे। पश्चिमी ताकतें कभी नहीं चाहती कि एशिया की या भारत जैसी जो ताकतें हैं वो इन मामलों में आत्मनिर्भर हो जाए। वो चाहती हैं कि उनकी जो है डिपेंडेंसी वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर बनी रहे, ताकि टेक्नोलॉजी के नाम पर उनको खूब सारा पैसा कमाने का मौका मिले। दूसरा एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसके नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम काफ़ी चर्चित हुए, वो था IGM DP, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके साथ यह यहाँ पर अन्याय हुआ, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में भी उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कम नहीं है। बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स थे जिन्होंने मिलकर के पिछले करीब 78 सालों में हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाया है, और तभी हम पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े हो पा रहे हैं। लेकिन ये जो IGM DP का प्रोग्राम था, ये इसलिए बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम था क्योंकि भारत अपनी आज़ादी के बाद से लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध में था, और दुनिया में हर जगह जो स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ का जो सिद्धांत है उसका पालन हो रहा था। शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है, यानी अगर आप शक्तिहीन हैं तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। और इस लिहाज से भारत को सैन्य शक्ति संपन्न होना था, और सैन्य शक्ति में जिस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत बढ़ गया है। और इस मिसाइल टेक्नोलॉजी में जिन मिसाइल्स के बारे में आज आप सुनते हैं, वो सारे के सारे इस IGM DP का हिस्सा हुआ करते थे, जिसमें अग्नि मिसाइल इस पूरे प्रोजेक्ट के सेंटर में थी। लेकिन अग्नि के साथ साथ पृथ्वी थी, त्रिशूल थी, आकाश थी, नाग थी, यानी पूरा एक हाईली एडवांस डेवलप्ड जो टेक्नोलॉजी थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, उसके डेवलपमेंट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं इसरो के एक प्रोजेक्ट के संदर्भ में आपको कुछ एक कहानी सुनाना चाहूँगा। बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है? आजकल बच्चों को लगता है कि लीडरशिप स्किल क्या होती है। लीडरशिप स्किल होती है हमेशा जीतना, और लीडरशिप स्किल होती है हद से ज़्यादा एक्सपोजर लेना।
लीडरशिप स्किल होती है ज़बरदस्ती बीच मैदान में कूद जाना और अपने आप को शो ऑफ करना, बिल्कुल नहीं। अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीखें तो जो वो सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च व्हीकल का जो मिशन था जब 79 में फेल हुआ, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें देश की जनता को ये बताया जाएगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी का ये प्रोग्राम अभी इस बार फेल कर गया है क्योंकि उसके किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर कुछ रिसाव हो गया था, कुछ लीकेज हो गया था। तो जो लोग इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे उनमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, लेकिन इमीडिएट बॉस वो नहीं थे। उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसकी असफलता को पूरी तरह पर अपने कंधे पर वो ले लें। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आया तो अपनी गाड़ी से वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित करूँगा, और उन्होंने उस असफलता की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। अगले साल जो कुछ भी कमियां थीं उनको दुरुस्त किया गया, एक बार फिर से परीक्षण किया गया एसएलवी का। जब वो सफल हो गया 1980 में तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बारी आई। तो उनके जो साथ में काम कर रहे थे उन लोगों को लगा कि शायद इस बार भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि नहीं, इस बार ये सफल हुआ है, इस बार आप लोग इस सफलता की खुशखबरी देशवासियों को देंगे। यानी लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो असफलता की जिम्मेदारी ले ले सामूहिक रूप से और कहे कि ये इसको मैं लीड कर रहा था, इसका मैं बॉस था, इसका मैं लीडर था, इस वजह से इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन जब सफलता आए तो सफलता सब में बांट देनी चाहिए, सामूहिक रूप से ही सही। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने कोलीग्स को, अपने कॉमरेड्स को इस तरीके का मैसेज दिया कि लीडरशिप क्वालिटी एक्चुअली होती क्या है। बच्चों के लिए उन्होंने एक किताब लिखी, पतली सी किताब है, इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से। और यहाँ पर वो कहते हैं कि यू हैव टू इग्नाइट द माइंड्स ऑफ 100 मिलियन पीपल, यानी कि 100 मिलियन लोगों के दिमाग को प्रज्वलित करना होगा। कैसे प्रज्वलित होगा? पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी सीख है। वो कहते हैं यू शुड अलाउ योर चिल्ड्रन टू ड्रीम। बड़े सपने देखने दीजिए, खूब बड़े सपने देखने दीजिए। हाइपरबोलिक लगेंगे, अतिशयोक्तिपूर्ण लगेंगे, लेकिन उनके सपनों को टोकिए मत, रोकिए मत। क्योंकि वो कहते हैं कि फॉर विदाउट ड्रीम्स देयर आर नो थॉट्स। अगर आप ड्रीम्स नहीं देखते, अगर आप सपने नहीं देखते, कुछ बड़ा करने का स्वप्न नहीं पालते हैं, तो आपके दिमाग में विचार नहीं आएंगे। और अगर विचार नहीं आएंगे तो देयर इज नो एक्शन। अगर विचार ही नहीं है तो आप काम क्या करेंगे? ये पहली बड़ी सीख है। दूसरी बड़ी सीख जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को देनी चाहिए या बच्चों को खुद ही सीख लेनी चाहिए, लो एम इज अ क्राइम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि छोटा उद्देश्य रखना दरअसल एक अपराध है और ये अपराध नहीं होना चाहिए। तो सन 2002 में इग्नाइटेड माइंड्स नाम से ये जो पतली सी बुकलेट जो है प्रकाशित हुई है, इसे जरूर ढूंढ के खरीद के आप इसको पढ़िए। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस किताब के बारे में आपको बता दें कि जैसे उसमें वो डिस्कस करते हैं कि पावर ऑफ यूथ एंड एजुकेशन, शिक्षा और जो युवा हैं उनकी शक्ति क्या है। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे, यानी कि मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से अगर उनका दिमाग प्रज्वलित हो जाएगा तो उनके अंदर असीमित ऊर्जा का संचार होगा। और वो कैसे होगा? जब वो बड़े सपने देखेंगे और बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कठोर परिश्रम, कड़ी मेहनत और पूरी प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ काम करेंगे। दूसरी चीज, उन्होंने साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया। साइंस साइंस है और स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच में बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे मतभेद हैं और कई बार वो टकराव में भी बदल जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बड़े साइंटिफिक प्रिंसिपल को इनोवेट करने के लिए आपको स्पिरिचुअल विजडम होना जरूरी है और स्पिरिचुअल विजडम आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और भारत की संस्कृति, उसके समृद्ध इतिहास का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि अगर हम साइंस को या एडवांसमेंट ऑफ साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देंगे तो ये जो सिनर्जी है
ये भारत के भविष्य को बहुत ही उज्जवल बना देगी। एक और बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही मार्के की कही। उन्होंने कहा कि समाज में जो शिक्षक है और जो नेता है, नेता से मतलब सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं, यहाँ पर जीवन के हर क्षेत्र में आपको लीडर्स मिल जाएंगे। तो उन नेताओं की यहाँ पर बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि टीचर्स और लीडर्स बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं फॉर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अगर देश के भविष्य को सही तरह से गढ़ना है तो इन दोनों की भूमिका बहुत महती हो जाती है, क्योंकि ये जो हैं वो अपने युवा को, अपने छात्रों को इंस्पायर कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं, उनको नॉलेज के लिए परस्यू कर सकते हैं और क्रिएटिविटी के लिए परस्यू कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सभी का इस देश में योगदान है, लेकिन शिक्षकों का और लीडर्स का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। एक और बात उन्होंने बड़ी पते की कही जो हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है, कि हमारे अंदर एक नेशनल विजन और नेशनल ड्रीम होना चाहिए। यानी कि हम अपने कैरियर के लिए एक ड्रीम देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा कैरियर ड्रीम है वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कैसे उसकी भलाई करेगा, कैसे उसको ऊपर उठाने में उनकी मदद करेगा। और वहाँ पर वो फिर सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हमारे पॉवर्टी, गरीबी जैसे, असमानता जैसे चैलेंजेस हैं, इनको दूर करने में हमें अपना योगदान कैसे देना है, ये नेशनल विजन, ये नेशनल आउटलुक भी हमें जरूर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है? सो एक रोड मैप वो बनाते हैं कि इंडिया को हम एक डेवलप्ड नेशन बनाएंगे। उनका गोल था 2020 तक हम इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाएं। वो भी एक ड्रीम था, वो 2015 में नहीं रहे। और जब सपने देखे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं होते कि वो सपने पूरे हो जाएं, लेकिन उन सपनों को, उन ड्रीम्स को चेज करते हुए हम काफ़ी तेज़ी से उस दिशा में आगे जरूर बढ़ सकते हैं। हम कैसे आखिर डेवलप्ड कंट्री बनेंगे? वहाँ पर डेवलपमेंट की जो परिभाषा है वो क्या है? वो है कि हम कृषि के क्षेत्र में, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम एजुकेशन के क्षेत्र में, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हम गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में किस तरह से परफॉर्म करेंगे, इसी पर डिपेंड करेगा कि हम एक डेवलप्ड कंट्री कैसे बन सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत से चैलेंजेस रहे हैं और अभी भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है और इस तरह के तमाम सारे जो चुनौतियां हैं वो हमारे सामने मोबाइल अभी भी खड़ी हुई हैं। तो इसका उपाय क्या है कि जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, उसके दिमाग को हम इग्नाइट करें, उसके दिमाग को हम प्रज्वलित करें। यही तो उनका पूरा कोर आर्गुमेंट है। और वहाँ पर वो कहते हैं कि हमें रियल लाइफ स्टोरीज सुनानी चाहिए ग्रेट लीडर्स की, उनके एग्जाम्पल्स देने चाहिए। तो शायद आज मैं यही काम कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो विज़न है उसको आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जितने भी काम हाथ में लिए वो चुनौतियों से भरे हुए थे। बहुत संघर्ष था, पूरी की पूरी वेस्टर्न पावर्स लगी हुई थी कि भारत फेल कर जाए अपने स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में या अपने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। लेकिन इसके बावजूद एक सपना देखा गया। उनके पहले भी कई सारे लोगों ने वो सपना देखा और उनके बाद भी कई सारे लोग वो सपना देख रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन उसमें से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे लिए एक प्रेरणा बन गए। फिर दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि ये जो ग्रेट एग्जाम्पल्स हैं उसके साथ साथ पर्सनल इंटरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है? क्योंकि अगर आपकी जो एनर्जी है और आपके अंदर कोई सिनर्जी पैदा करनी है तो वो इंटरेक्शन बेहद ज़रूरी हो जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सबक है, अभी उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में दंगे चल रहे हैं और ये दंगे भड़क गए, उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजनीति अपनी तरह से काम करेगी, लेकिन आज जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बहाने हम बात करने बैठे तो उनका एक और बहुत बड़ा मैसेज है। वो कहते हैं कि इंडिया बहुत डाइवर्स नेशन है और ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है और वो उसमें विश्वास करते थे कि इतनी डाइवर्सिटी है इस देश के भीतर कि हमारे लिए एक ही मंत्र है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जब हम इस डाइवर्सिटी के भीतर से यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को अपना मोटो बना लेते हैं तो वो हमारी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन जाता है, सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है।
और हमारी प्रगति में ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक होकर, एक रहकर आगे बढ़ें। एकता हो, कोलैबोरेशंस हो, कलेक्टिव एफर्ट्स हो, नेशनल गोल सेटअप हो जाए, जहां हम लोग अपने अपने पेटी इंटरेस्ट के आगे बढ़ कर के देश के हित में भी सोच सकें, और वहां पर हम अपने धर्म को, अपनी जाति को और अपने जो है रीजन को, अपने क्षेत्र को पीछे रख दें और सबसे पहले राष्ट्र की बात करें। अब यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जितनी टीचिंग्स हैं वो टीचिंग्स बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर हम आज के समय में अपने बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें चाहिए कि न सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बल्कि उन सारे बड़े एग्जाम्पल्स को हम अपने बच्चों को सुनाएं, उनको बताएं, ताकि वो इंस्पायर हों बड़ा सपना देखने के लिए। एक बार की बात है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नॉर्थ इंडिया के किसी स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। मे बी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, जहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर व्हाट शुड आई डू टू मेक माय ड्रीम्स कम ट्रू। डॉक्टर कलाम ने ये जब सवाल सुना तो बहुत ही डीपली मूव्ड हुए, क्योंकि बच्चा बहुत ही सिंसियर था और बहुत ही एम्बिशियस लग रहा था। तो उन्होंने उसको कुछ सूत्र दिए। तो सारे स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स के साथ साथ अगर ये कुछ उनके पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी ये 4 सूत्र जो है अपने गले में बांध लेने चाहिए। बच्चे को बड़े सपने देखने दीजिए। बड़ा सपना देखेगा तो विचार आएंगे, विचार आएगा तो उनको क्रियान्वित करने की वो कोशिश करेगा, और यहाँ से आप नए नए ऐसे गोल सेटअप कर देते हैं ज़िंदगी में जो उसके पहले किसी ने शायद सोचे भी ना हो। दूसरी चीज़ है कि अगर आपने एक बड़ा सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए यू हैव टू एक्वायर नॉलेज। आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, उसको चेज करने के लिए ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, आपकी बहुत मदद करता है। तीसरी चीज़, वर्क हार्ड। कठोर परिश्रम के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप हार्डवर्क के लिए और परसिवरेंस के लिए तैयार नहीं हैं तो आप अपने ड्रीम को चेज नहीं कर पाएंगे, उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ये नॉन निगोशिएबल है। आपको कठोर मेहनत के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा, और इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि आपकी राह में चुनौतियां भी आएंगी, असफलताएं भी आएंगी, संघर्ष भी आएगा, और उसके बाद सफलता आएगी। तो आपको टूटना नहीं है, आपको उस हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। हर बार अपनी हिम्मत को जोड़ना है, बटोरना है, और फिर एक योद्धा की तरह युद्ध के मैदान में आकर के डट जाना है। चौथी और आखिरी बात, कॉन्फिडेंस। ऊपर की तीनों बातें संभव ही नहीं है कि अगर स्टूडेंट्स को या किसी भी व्यक्ति को अपने पोटेंशियल को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आएगा, आपको अपने भीतर झांकना होगा। मैंने एक वीडियो में आपको कहा है कि आपको जो है ना रेस्पेक्ट के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा करनी पड़ेगी, आत्मसम्मान पैदा करना पड़ेगा, और उस आत्मसम्मान से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस उपजता है। और ये बहुत ही क्रूशियल है, जो रास्ते में जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस से निपटने में, और उस राह में टिके रहने के लिए जिसका आपने ड्रीम देखा है, जिसका आपने सपना देखा है। तो आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने सीवीटी मित्रा का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार।